नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 8 अगस्त 2025। कल है फ्राइडे, आज है थर्सडे। टाइम है 5:45, पौने 6 बजे। ट्रंप का टैरिफ आकर चला गया 50% और मार्केट ने उसको हजम किया। ट्रंप तो पागल है, कुछ भी करेगा, उसका भरोसा नहीं है। लेकिन हमको हमारे हिसाब से चलना है। हमारे सामने जो भी चार्ट नज़र आता है वो है मंथली चार्ट सेंसेक्स का। अब तक ये जो बार बना हुआ है वीक है, बस माइनस पकड़ूंगा इसको मैं, माइनस। अब देखते हैं वीक, ये मंथली बार है, ये वीकली बार है। ये वीकली बार क्या लगता है, मैं आपको बात बताता हूँ कुछ। ये पहला 1, सेकेंड वीक, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, 5 हफ्ता, ये छठा हफ्ता है। नॉर्मली 5 हफ्ते के बाद हम सोचते हैं कि यहाँ से बाउंस होगा, ऐसा हम सोचते हैं। 6-7 हो सकता है। ये जो बार बना हुआ है ना, ये लगभग क्लोज जो है थर्सडे का और लास्ट वीक का क्लोज है लगभग सेम है। कल क्या करेगा हमको पता नहीं। आज बाउंस तो अच्छा मिला, गुड साइन। तो हो सकता है यहाँ से फिर एक कप मूव मिले, पॉसिबल है, यहाँ तक ऊपर जा सकता है, या फिर ये कंटिन्यू होगा डाउन। आज का लो ट्रंप के इफेक्ट हो गया तो टूट गया। अगर कल जाकर वो और सेकेंडरी टैरिफ मारता है तो ये गिरावट आ सकती है। और अगर और टैरिफ ले आता है तो, क्योंकि मोदी साहब ने आज बोल दिया कि हम तो हमारे किसान के और जो पशुपालन करते हैं उनके लिए, जैसे कि फिश का है, एग्रीकल्चर का, हम उनको नहीं छोड़ेंगे और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो भी प्राइस होगा हम देंगे। अगर मुझे टूथब्रश करना है तो कोई पेस्ट बॉक्स में नहीं हुआ तो दातुन से करेंगे। ज़रूरी थोड़ी कि हमको हैमबर्गर खाना है, ज़रूरी थोड़ी कि हमको कोका कोला पीना है, ज़रूरी थोड़ी कि हमको स्टारबक्स कॉफ़ी जाना है। अरे भाई साहब, हमारा वड़ा पाव क्या ख़राब है क्या? हमारा जो फिल्टर कॉफ़ी है बेंगलोर में जो मिलता है ख़राब है क्या? उसल पाव जो महाराष्ट्र में मिलता है ख़राब है क्या? बुर्जी पाव ख़राब है क्या? वो खाएंगे ना, ज़रूरी थोड़ी कि बर्गर खाएंगे। है तो वड़ा पाव ना, हम उसको वड़ा पाव नहीं बोलते, बोलते बर्गर है, लेकिन है तो वड़ा पाव ना। इतना दाम देने की जरूरत, पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। अब तक कहाँ खाते, ज़िंदगी भर तो हम वही खा के बड़े हो गए। हम मारो जो होता है करने दो, हम तो सहेंगे बस, और कुछ नहीं। अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है। और डेली चार्ट के लिए टर्न करता हूँ मैं। ये रहा डेली चार्ट। जब डेली चार्ट देखता हूँ मैं तो मुझे क्या नज़र आता है, ये जो बार है ना, इसमें बाउंस बैक नज़र आता है। नीचे आया, तोड़ा, फिर बाउंस बैक किया, यहाँ पर बंद हुआ। ये बार है तो अच्छा, लेकिन ये बाउंस बैक क्या ये शॉर्ट कवरिंग है, वीकली एक्सपायरी, ये सोचने गए, या इसमें स्ट्रेंथ है? मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है ये डाउन है यहाँ पर, ये डाउन है यहाँ पर। अगर ऊपर जाना है तो यहाँ तक जा सकता है, वो है करीब 82,800। उतना इजी थोड़ी जाएगा, उसको 5-7-8 दिन लगेंगे जाते जाते। लेकिन है तो वीक, लेकिन इस बार में स्ट्रेंथ है। अब वो स्ट्रेंथ है क्या नहीं वो मालूम पड़ेगा इंट्राडे बार। जब इंट्राडे बार देखता हूँ मैं, ये अप मूव, ये अप मूव, दूसरा अप मूव, तीसरा अप मूव, ये चौथा अप मूव, क्या लगता है ये रिएक्टिव अप मूव है। मतलब ऊपर गया है, इस अप मूव में ताकत नहीं है, किसी कारण गया है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन इसमें ताकत नहीं है। क्रूशियल लेवल है 81,200। इसके ऊपर जाएगा तो लगेगा हाँ अच्छा लगा, लेकिन ट्रंप का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम क्रूशियल सपोर्ट मार्क करेंगे। क्रूशियल सपोर्ट है 80,000। अगर ये टूटा तो और गिरावट आएगी, बस इतना ध्यान देना है। ये 2 पॉइंट्स मार्क करने और ट्रेड करने हैं इसी पॉइंट्स के बीच में। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या लग रहा है। ये निफ्टी का है मंथली चार्ट, है तो वीक, तो इसको मैं वीक पकड़ूंगा, माइनस। अब देखते हैं वीकली चार्ट क्या है। वीकली चार्ट में जो नज़र आता है, इसमें जो नज़र आता है इंडिसाइसिव बार नज़र आता है, ग्रीन बार है और ये पिछले हफ्ते के अंदर है, मतलब पॉजिटिव वीक है। कल नेगेटिव हो जाता है तो फिर गिरावट आएगी। अगर कल पॉजिटिव होता है तो उसमें, अगर कल पॉजिटिव होता है तो क्वाइट पॉसिबल एक अप मूव मिल सकता है। लेकिन देखिए क्या होता है। फिलहाल तो ओके कहूँगा, न्यूट्रल या न्यूट्रल।
अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट क्या नज़र आता है? जब डेली चार्ट देखता हूँ तो इस बार में मुझे ताकत नज़र आती है, लेकिन ताकत भी इतनी है नहीं, ये शॉर्ट कवरिंग बार नज़र आता है। जब तक ये यहाँ जोन पार नहीं करता 24,900, तब तक तो कुछ नहीं होना है। मैं बोलूँगा 25,000 पार करना चाहिए। तो है तो वीक बार। अब देखते हैं इंट्राडे बार क्या लगता है। बदबू तो वही आ रही है, ये जो अपमूव मिला है वैसा ही अपमूव है, रिएक्टिव हो, ऊपर जाके नीचे आया, ऊपर जाके नीचे आया, ऊपर जाके नीचे आएगा, पॉसिबल। तो एक क्रूशल सपोर्ट मार्क कर लेते हैं 24,440। अगर ये टूटा 24,440 तो और गिरावट आएगी। यस, और गिरावट आ सकती है। और क्या, अब ये देखिए, ये रहा इंट्राडे, ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये तो वीक है चार्ट, बाहर वीक, क्लियर कट वीक नज़र आता है, तो माइनस। और क्या, अब जो ये बार है, ये है वीकली बार। इसमें रिवर्सल बार के संकेत नज़र आते हैं, लेकिन है तो वीक बार, लेकिन मैं कहूँगा है वीक, माइनस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, डेली चार्ट क्या नज़र आता है। डेली चार्ट में ये शॉर्ट कवरिंग बार नज़र आता है, मतलब ये एक बार, दूसरा बार, तीसरा, 3 बार है, तीनों शॉर्ट के। यहाँ पर सपोर्ट है ये जोन पर 55,200। अगर ये टूटेगा तो हालत ख़राब, लेकिन अपमूव मिलेगा तो यहाँ अटकेगा करीब 56,200, यहाँ अटकेगा। देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखते हैं, शायद कुछ इंट्राडे में नज़र आता है क्या? इंट्राडे में नज़र आता है, यस, ये जो नज़र आता है ना इंट्राडे में, क्लियर कट नज़र आता है, ये रिएक्टिव बार है। इसमें क्रूशल सपोर्ट है यहाँ पर 55,200। अगर ये टूटेगा तो काफ़ी गिरावट आएगी, लेकिन अपमूव रेसिस्टेंस है यहाँ पर 56,100, ध्यान दीजिए। लेकिन हमको ध्यान देना है 55,200। और कल फ्राइडे है, कोई भी है ना, कल ट्रेड घर लेके नहीं जाएगा मंडे तक, क्योंकि ट्रम्प का भरोसा नहीं। इसलिए क्या करना है हमको, यही पॉइंट्स मार्क करने हैं। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।